हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका बिजनेस है तो आपको बुक कीपिंग फ्रॉड्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। बहुत बार एम्प्लॉयज या अकाउंटेंट्स गलत एंट्रीज कर देते हैं या जानबूझकर फ्रॉड करते हैं, जो आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बुक कीपिंग में कौन कौन से फ्रॉड्स होते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। फेक एंट्रीज, झूठी ट्रांजैक्शंस। कई बार अकाउंटेंट्स या एम्प्लॉयज ऐसी एंट्रीज कर देते हैं जो रियल में हुई ही नहीं। चलिए अब जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ, इनवॉइस, बिल मांगें। मंथली बैंक रेकंसिलिएशन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉई ने 10,000 का पेमेंट दिखाया लेकिन एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया तो आपको बिना पता चले लॉस हो सकता है। कैश थेफ्ट, नकदी चोरी। अगर आप कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा रखते हैं तो एम्प्लॉयज कैश चोरी कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। हर कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करें, रेगुलर ऑडिट करें और कैश ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 5,000 का माल कैश में बेचा और एंट्री नहीं की तो आपको लॉस हो सकता है। एक्सपेंस फ्रॉड, झूठे खर्च दिखाना। कई बार एम्प्लॉयज अपने पर्सनल खर्चे बिजनेस के खर्चे में जोड़ देते हैं। चलिए अब जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस अलग रखें। एक्सपेंस वेरिफिकेशन सिस्टम लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉई पर्सनल शॉपिंग के 2,000 को बिजनेस एक्सपेंस बता दे तो आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। डुप्लीकेट पेमेंट्स, 2 बार पेमेंट करना। कई बार एक ही वेंडर या सप्लायर को गलती या जानबूझकर 2 बार पेमेंट कर दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। पेमेंट्स की प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, वेंडर लेजर मेंटेन करें और बैंक रेकंसिलिएशन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सप्लायर का 50,000 का बिल 2 बार पे हो गया तो आपको अननेसेसरी लॉस हो सकता है। फेक एम्प्लॉयज, सैलरी फ्रॉड। कभी कभी अकाउंटेंट्स पेरोल में ऐसे लोगों की सैलरी ऐड कर देते हैं जो कंपनी में काम ही नहीं करते। चलिए अब जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। एम्प्लॉयज की सैलरी रिकॉर्ड्स चेक करें, बैंक स्टेटमेंट और पेरोल ऑडिट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी अकाउंटेंट ने एक फेक एम्प्लॉई की 20,000 सैलरी ऐड कर दी और वो पैसा अपने अकाउंट में भेज दिया तो यह फ्रॉड है। इन्वेंट्री फ्रॉड, स्टॉक का गबन। एम्प्लॉयज माल बेचकर उसकी एंट्री नहीं करते या स्टॉक में चेंजेस कर देते हैं। चलिए अब जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। इन्वेंटरी और सेल्स रिकॉर्ड्स मैच करें। सीसीटीवी और स्टॉक ऑडिट का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10,000 का स्टॉक बेच दिया लेकिन उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो आपको डायरेक्टली लॉस हो सकता है। जीएसटी एंड टैक्स फ्रॉड। अगर बुक कीपिंग सही नहीं हो रही तो टैक्स और जीएसटी में फ्रॉड होने का चांस बढ़ जाता है। चलिए अब जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। जीएसटी और टैक्स फाइलिंग के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर का यूज करें। रेगुलर ऑडिट्स और कंप्लायंस चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने फेक जीएसटी इनवॉइसेस बना दिए तो आपको फ्यूचर में टैक्स डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बुक कीपिंग में कैसे फ्रॉड हो सकता है और उससे कैसे बचा जाए। अगर आप रेगुलर ऑडिटिंग करें, सही सॉफ्टवेयर का यूज करें और ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करें तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे बुक कीपिंग से बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बुक कीपिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के और भी इंपॉर्टेंट लेसन्स मिस ना हो।